मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार के दौर में बांग्लादेश के हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सड़कों पर बेचैनी है और राजनीति में अनिश्चितता। अब पूरे देश की नजर अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव पर टिकी है, जिसे देश के भविष्य के लिए निर्णायक माना जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चुनाव से पहले बड़ा दौर चला है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। उनकी वापसी को सिर्फ घर लौटना नहीं बल्कि सत्ता की दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा है। 60 साल के तारिक रहमान बीएनपी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। उनकी मां खालिदा जिया लंबे समय से बीमार है। यही वजह बताई जा रही है कि तारिक ने तुरंत लौटने का फैसला किया है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सियासी फैसला है। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बीएनपी की जमीन मजबूत हुई है। 1991 से लेकर अब तक बांग्लादेश की राजनीति खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब हसीना की अवामी लीग चुनाव दौर से बाहर है और बीएनपी खुद को सबसे मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है। तारिक रहमान गुरुवार सुबह ढाका एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए लाखों की संख्या में पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने अपने नेता के स्वागत में नारा लगाए। वो कह रहे थे कि हमारा नेता वापस आ गया है। लेकिन अब 17 साल बाद वो बांग्लादेश वापस आए हैं। देश में एक बार फिर अंतरिम सरकार है, लेकिन ऐसी सरकार जो उनके आगमन का स्वागत कर रही है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने तारिक रहमान की स्वदेश वापसी का पूरा इंतजाम किया है और ढाका में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। तारिक ने आते ही यूनुस से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। तारिक रहमान ने उस्मान हादी को याद करते हुए कहा कि हम शांति चाहते हैं, न कि हिंसा। मेरे पास एक प्लान है। मेरे पास बांग्लादेश के लोगों के लिए एक प्लान है। हमारे देश के निर्माण के लिए यह हमारी बारी है। हम एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करेंगे जिसका एक मां सपना देखती है, जहां पर सभी सुरक्षित होंगे। हालांकि तारिक रहमान की छवि हमेशा विवादों से दूर नहीं रही। वह 2008 से लंदन में रहे थे। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और शेख हसीना की हत्या की साजिश जैसे मामलों में सजा सुनाई गई थी। लेकिन हसीना के सत्ता से हटने के बाद सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। इसके साथ ही उनकी वापसी का रास्ता साफ हुआ। हालांकि आलोचक इसे कानूनी और राजनीतिक टकराव के रूप में देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतरिम सरकार और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी परीक्षा में है। अमेरिका के इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक बीएनपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में है, जबकि जमात-ए-इस्लामी भी मुकाबले में है। आवामी लीग ने अशांति की चेतावनी दी है, जिससे मतदान को लेकर डर बना हुआ है। मीडिया संस्थानों पर हालिया हमले और छिटपुट हिंसा ने चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश आज एक चौराहे पर खड़ा है, जहां तारिक रहमान की वापसी और फरवरी के चुनाव देश को अस्थिरता की ओर ले जाएंगे या फिर नया टकराव पैदा करेंगे, इसका फैसला आने वाले महीने करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।